हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 8th के मतलब गणित विषय के बारे में, जो मतलब आपका आगे होने वाला है। ठीक है, तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1 में गुणन के अंतर्गत कौन सा गुणधर्म मतलब प्रयुक्त हुआ है। ठीक है ना, तो बच्चों ये गुणात्मक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो सह दे रखा है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो बच्चों, 81 जो है ये 9 की मतलब एक मतलब वर्ग संख्या है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो द है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो तीसरा है ये कह रहा है संख्या 729 का घनमूल निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। तो जब आप बच्चों 3 बार गुणा करके देखोगे तो ये जो ऑप्शन नंबर जो सह है यानी 9 × 9 तो 9 × 9 = 81 और 81 को जब आप 9 से गुणा करोगे तो ये आएगा 9 × 8 = 72 729। तो यानी ये ऑप्शन जो है सह, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों ये कह रहा है 3 की घात m × 3 की घात -3 बराबर 3 की घात अगर 5 हो तो m की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप बताना। ठीक है, फिर जो पांचवा क्वेश्चन है ये कह रहा है संख्या ये जो दे रखी है इसका मानक रूप पूछा है। ठीक है ना, तो इसका ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो छठा क्वेश्चन है ये कह रहा है एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपये है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, तो इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या होगी। ठीक है ना, यानी हमें बट्टा यानी डिस्काउंट बताना है कि कितना मिल रहा है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों ये जो सूची मूल्य हमें दे रखा है ये क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। तो 220 रुपये का ये 20% दे रहा है। ठीक है ना, तो 220 × 20/100, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल और इधर से ये कैंसिल, तो 22 दूना कितना हुआ, 44। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ब है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों इसमें सत्य पूछा है, तो ये आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर जो आठवां क्वेश्चन है एक पदीय व्यंजकों -4p और 7pq का गुणनफल क्या होगा। तो देखो 7 चौक 28 माइनस के, ठीक है, फिर ये मतलब p से p गुणा होगा तो p² बन जाएगा और फिर क्यों अकेला है, तो ये आंसर, अब ये आंसर देखो किस में आ रहा है, सह में आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो सह है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके बच्चों लघुरात्मक क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसमें ये कह रहा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच जीते। तो देखो बच्चों कुल मैच उन्होंने कितने जीते हैं, 10 जीते हैं। ठीक है ना, तो लिख लो कुल जीते मैच की संख्या यानी कुल मैच जीते बराबर कितने, 10 मैच जीते। ठीक है ना, और जीत का प्रतिशत वो कितना बता रहे हैं, 40% बता रहे हैं। ठीक है ना, तो 40% बता रहे हैं तो अपन मान लेते हैं कि खेले गए मैच। ठीक है, खेले गए मैच यानी अपन उनको x मान लेते हैं, तो जीत इस x की तो 40% हुई है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अपन इसे क्या लिख सकते हैं कि x गुना 40/100 और मतलब ये जो मैच जीते थे वो कितने थे, 10 थे। तो अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैं चलो सोल्व करके बता ही देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, चलो फिर से लिख लेते हैं, यानी कि x × 40/100 और बराबर जीते कितने थे, 10। ठीक है ना, अब इस x को इधर ही रख लो और इस संख्या को जब अपन उधर लेकर जाएंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी कि 10 तो इधर है ही, गुणा ये 100 जो है ये ऊपर चला जाएगा और जो 40 है वो आ जाएगा नीचे। अब 10 से मतलब ये जीरो काट लो, तो अब जब 100 में आप 4 का भाग लगाओगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 25। अब उसने पूछा क्या था, कुल कितने मैच जीते थे, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, 25 मैच। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 10वां क्वेश्चन है ये कह रहा है 12a² b + 15ab² के आपको गुणनखंड करने हैं। तो एक डायरेक्ट एक काम करो, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, कॉमन का मतलब ये मतलब जो दो संख्या आ रही है किससे डिवाइड हो रही है, देखो 3 से डिवाइड दोनों हो रही है ना। और फिर उसके बाद क्या कॉमन है, देखो इसमें a है और उसमें भी a है तो ये a बाहर निकल रहा है और इसमें भी b है और दूसरे वाले में b है तो 3ab। अब इस पूरी संख्या का इसमें डिवाइड लगा दो, अब 3 का भाग जब 12 में लगाया तो 4 बार जाएगा। अब 2a मतलब a² था तो एक बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, a बचा और b बाहर आ गया तो b नहीं उधर प्लस है तो लगा दो प्लस का निशान। फिर 3 का भाग 15 में लगाओ तो 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर a तो बाहर आ चुका है, बचा क्या, 2 b थे तो एक b, ये तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों।
फिर जो 11वां क्वेश्चन है ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 2744 का आपको घनमूल निकालना है बच्चों। तो मैं इसकी आपको मतलब शॉर्ट बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब हमें घनमूल पूछा है, तो घनमूल में बच्चों क्या देखो, एक तो होता है वर्गमूल, ठीक है, एक तो होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल में क्या होता है, दो दो के जोड़े बनते हैं, ठीक है ना, दो दो के जोड़े। और घनमूल के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें तीन तीन के जोड़े बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। मतलब दो से डिवाइड करोगे तो एक तो निकलेगा दो, और फिर आगे जब आप इसको सोल्व करेगा तो एक जोड़ा निकलेगा सात का। तो सात को जब आप दो से गुणा करोगे तो बच्चों शायद 14 आंसर आएगा, ठीक है ना, जब आप इसको सोल्व करोगे। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों ये 12वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि मतलब कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 या फिर गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं। तो ये आपकी मतलब पाठ्य पुस्तक का है, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट जो चैप्टर है उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर 13वें में आपको बच्चों पाई चार्ट का प्रयोग करना है, ठीक है ना, आपको इसको पाई चार्ट पे बनाना है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ये आप मतलब प्रैक्टिस करना है इन सवालों की, ठीक है ना। तो आपके आंसर जरूर इनके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर 15वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बच्चों 2πr/h+r, ठीक है ना, ये बेलन का मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। फिर जो अगला है बच्चों, उसमें आपको क्या करना है, व्यंजक m² n गुणा n² p गुणा p² m का गुणनफल आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि इनको गुणा करने पर जो मान आएगा वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखो m इसमें दो, यहाँ पे m² दे रखा है, फिर लास्ट में m दे रखा है, तो ये बन जाएगा m का क्यूब, गुणा करोगे तब, ठीक है। फिर है n, तो n यहाँ पे देखो सिंगल दे रखा है, फिर आगे n² दे रखा है, फिर आगे नहीं है, तो ये भी बन जाएगा मतलब n की क्यूब। और फिर p दे रखा है, तो p की भी मतलब क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये इनका गुणनफल हो जाएगा बच्चों, m n p की क्यूब, ठीक है। फिर बच्चों जो अगला है ये कह रहा है कि 5xy के अखंडनीय गुणनखंड रूप क्या है, तो 5 गुणा x गुणा y, यही तो होगा, ठीक है। फिर लास्ट है, ये आप करना इजी है, बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए धन पर इन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त धन क्या कहलाता है, ठीक है ना। फिर 16वें क्वेश्चन में आपको बच्चों मतलब सत्य या असत्य बताना है, तो ये भी मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, इजी है। अब संख्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, तो ये आपको बताना है, ठीक है। फिर सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या 8 है, ये सत्य है या असत्य है, तो इनको आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ। या फिर लास्ट देखो, ये कह रहा है 529 का वर्गमूल मतलब 27 है क्या, तो 27 को आप 27 से गुणा करके देख लेना, अगर 529 आपका आंसर आ रहा है तो सत्य बना है, सत्य है, ठीक है ना। तो इनको कर लेना बच्चों। फिर जो 17वां सवाल है वो देखो क्या कह रहा है, यदि एक डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। अब देखो बच्चों, जब 24 बच्चे थे, देखो पहले ये क्या कह रहा है, 24 बच्चे हैं तो मतलब 5-5 मिठाइयाँ मिल रही है, ठीक है ना सबको। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर उनमें 4 की कमी कर दी जाए, कहने का मतलब है 24 बच्चे थे, अगर उनमें से 4 कम कर दिए जाए तो अब कितने बच्चे बचेंगे, 20 बच्चे बचेंगे। तो फिर प्रत्येक बच्चों को मतलब कितनी मिठाई मतलब मिलेगी, ये हमें मतलब बताना है, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं कि मतलब प्रत्येक बच्चे के लिए x मिठाई मान लेते हैं, ठीक है ना, कि मतलब प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगी, x मिठाई मिलेगी, ठीक है। अब देखो एक मतलब मैं चार्ट से समझा देता हूँ आपको, इजी हो जाएगा। देखो कि मतलब बच्चों की संख्या, यहाँ पे तो बच्चों की संख्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बच्चों की संख्या, और इधर हो जाएगी मिठाई की संख्या, ठीक है। फिर अब देखो फर्स्ट क्या है, जब 24 बच्चे थे तो कितनी मिठाई मिल रही थी, प्रत्येक को 5 मिल रही थी। अब मतलब जब 24 में से 4 कम कर दिए तो कितने बच्चे, 20 बच्चे ना। तो 20 बच्चों के लिए अपन ने कितनी मिठाई मानी, x मानी। अब इन दोनों को बराबर रख लो, ठीक है ना। तो चलो बराबर रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। मतलब जब इनको बराबर रखा, यानी जब 25 बच्चे थे, सॉरी 24 बच्चे थे, तो उनको मतलब कितनी मिठाई मिल रही थी, 5 मिठाई मिल रही थी। तो अपन कर लेते हैं 24 × 5, ठीक है। और जब 24 में से अपन ने 4 घटाए तो 20 बच्चे और उनको अपन ने कितनी मिठाई बांट रहे थे, मतलब 5 माना था, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। तो x के ये गुणा में है तो इसके भाग में ले आओ, आपके आंसर मतलब आ जाएंगे। यानी कि अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर
24 इंटू 5 और ये जो 20 है इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। अब सोल्व जब आप करोगे बच्चों तो इसका आंसर है, मतलब जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर बच्चों लगभग आएगा 6, ठीक है ना। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 6 मिठाई मिलेगी, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों जो 17वां सवाल है, ये कह रहा है कि मतलब ये जो समीकरण आपको दी है 6x+1/3 प्लस 1 बराबर x-3/6 को आपको हल करना है। तो इसमें एक काम करना बच्चों, देखो ये दो मान दे रखे हैं, एक तो ये, फिर बराबर में आपको ये दे रखा है। तो इनके जो अंश बटा हर है, इनको आप लैसे जब लेओगे ना तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो 6 को आप दोनों तरफ गुणा कर दो, यानी कि 6x+1, एक तो ये बच रहा है, इसको भी आप 6 से गुणा कर दो, फिर प्लस जो एक दे रखा है उसको भी आप 6 से गुणा कर दो। इधर बट्टा 3 है तो 3 पड़ा रहने दो, फिर बराबर में जो मान है x-3 आप उसको भी किससे डिवाइड कर दो, 6 से कर दो, और बट्टा जो 6 था उसको पड़ा रहने दो। अब देखो इधर तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करो, देखो, और इधर देखो 3 से ये कट जाएगा तो 2 बचा। अब ऊपर ऊपर बचा, नीचे तो कुछ बचा नहीं था। अब ये क्या बचा, मतलब 2, 6x+1, और इस 6 को जब आपने गुणा किया तो ये प्लस आ गया 6, और इधर क्या बचा, x-3, ठीक है ना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी ये हुआ 12x, फिर प्लस 2 एकम 2, और फिर बच्चा प्लस 6, और बराबर क्या आया, x-3। तो अब इसको जब आप बच्चों पूरा सोल्व करोगे तो आपका आगे आंसर आ जाएगा। अब कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे सोल्व कर लेना। फिर जो अगला सवाल है, ये कह रहा है कि मतलब 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। फिर 20वें में मतलब आपको सरल करना है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर 21वें में देखो आपको मतलब ये कह रहा है कि आकृति इसमें दी हुई नहीं है, ठीक है ना, तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें किस मद में वह व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधिक करते हैं, या किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। यदि परिवार की मासिक बचत अगर 3,000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। फिर जो 22वां क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहे हैं कि 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है, जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित है। तो देखो बच्चों, मूलधन तो अपना हो गया 12,600, ठीक है, और का 2 वर्ष के लिए, तो ये समय हो गया अपने 2 वर्ष, ठीक है, और दर अपनी हो गई 10%, ठीक है। तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवर्ती ब्याज अपन कैसे ज्ञात करते हैं, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर n, या फिर टाइम लगा लो। तो मूलधन अपना कितना है, 12,600, और फिर 1 प्लस दर अपनी कितनी है, 10/100, और समय कितना दिया हुआ है, 2। अब आगे जब आप सोल्व करोगे तो बच्चों 12,600, फिर 100 एकम 100 में 110 जोड़ा, फिर आया ये 100, ठीक है, इसकी पावर 2 हो जाएगी। ये लो बच्चों, मैंने इतना बता दिया, अब आगे की प्रोसेस आप कर सकते हो, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बच्चों जो 23वां क्वेश्चन है, ये आपको क्या कह रहा है कि उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आपको आलेख बनाना है, ठीक है ना, इसका आलेख बनाना है। फिर ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए इनमें करना है। फिर अथवा में भी आपको दिया हुआ है, क्या अथवा में आपको दिया है ये, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है। तो 3 सेबों का मूल्य कितना होगा, 20 रुपये से कितने से प्राप्त करे जा सकते हैं, ये भी आलेख वाला ही है, ठीक है। फिर जो 14 क्वेश्चन है, इसमें बच्चों मतलब आपको गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इनको आप जब सोल्व करोगे तो आपके आंसर मतलब आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो मैं पहला सवाल आपको बता देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट देखो, ये कह रहा है p² - 10p + 25। तो आप एक काम करना, फर्स्ट जो डिजिट अगर ऐसा पूछ रहा है और आपको गुणनखंड पूछ रहा है ना, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। फर्स्ट जो मान दिया हो उसको आप वर्ग में लिख लो, ठीक है। फिर जो लास्ट है उसका आप वर्ग निकालो। 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 5 कर दो, ठीक है। फिर ये जो बीच वाली संख्या है इसका आप है ना वो लेस है वो निकाल लो, ठीक है ना। तो देखो लेस से कितना आएगा, सॉरी ये आएगा। तो फिर लगाओ, ये माइनस है तो माइनस पड़ा रहने दो। तो 2 × 5 और साथ में इसके पी है तो लास्ट में इसके लिख दो पी, ठीक है ना। अब इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, इसको आप ये जो फर्स्ट चिन्ह है इसका यूज करते हो, यानी फर्स्ट मान को लिखो p², फिर माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर ये जो लास्ट वाली संख्या है उसको लिख दो, ठीक है ना, उसका कर दो आप होल स्क्वायर, और फिर ये चिन्ह हटा देना, ठीक है ना। बस इतना सा ही आपको काम करना है, यानी a - b का होल स्क्वायर में आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। ये डायरेक्ट मतलब ट्रिक है,
ठीक है ना। फिर जो दूसरा सवाल है, ये दूसरा भी गुणनखंड करना है, तो 49 मतलब किसका वर्ग है बच्चों, 7 का वर्ग है, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस, अब 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो इसको लिख सकते हैं 6 का वर्ग, ठीक है ना। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आंसर क्या आएगा, 7x, एक बार आप प्लस में लिख लो और एक बार 7x माइनस 6 आप माइनस में लिख लो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। जैसे चलो मैं तीसरा और बता देता हूँ, ठीक है ना। इसमें आप एक काम करो, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, इसमें जो सेम डिजिट है देखो ए से वाली, ये देखो ये इन दोनों को पास में ले आओ, फिर बी वाली को बाद में ले जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोसेस बनेगी, ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, इसको पास में ले आए, फिर बी एम वाली लिख लो, बी एम स्क्वायर और प्लस बी एन स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लो और इसमें से कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो देखो ए कॉमन है, ठीक है ना, एक तो इसमें ए कॉमन है और बाकी कुछ नहीं है, तो अब अंदर क्या, अब इस ए का पूरे में डिवाइड लगा दो, तो अब दोनों में ए तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस पड़ा रहने दो, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, फिर अंदर क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये लो आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को कर लेना बच्चों आप, ठीक है ना, इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना। फिर जो 15वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज बी ई एस टी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक्स वाई जेड के मतलब मान ज्ञात करने हैं, और इसके अथवा वाला भी कर सकते हो, उपरोक्त समांतर चतुर्भुज जी यू एन एस में आपको एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो दोनों इजी क्वेश्चन है बच्चों। अब ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 का हो जाएगा एक्स, क्योंकि ये मतलब इसके सामने का कोण है ना, तो आप करोगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों मैंने पेपर आपको बता दिया है, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इन सवाल को आप मतलब हल करना बच्चों, आपके मतलब ज़रूर काम आएंगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।